नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस आदमी का हाथ आज हमने लिया है, इसका वर्तमान एज 27 है। इस हथेली में बनने वाले 4 खास निशान हैं। इस खास निशान रहते हुए आदमी एक ना एक दिन बहुत रिच बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस बहुत हद तक है। अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो ये आदमी खुद बहुत सारे पैसा कमा पाएंगे बिजनेस के थ्रू। तो ऐसा कौन सा निशान है जो कि आदमी को एक दिन रिच बनाएगा? इस सवाल का जवाब हम इस हथेली में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हस्तरेखा विज्ञान में सबसे ज़्यादा अगर महत्व दिया गया है तो हथेली का स्ट्रक्चर और कलर को। सबसे पहले स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर बहुत हद तक स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अगर हथेली स्क्वायर का होगा यानी वर्ग का जैसा होगा तो वो आदमी बहुत हद तक मेहनत करने वाला नहीं होगा, थोड़ा आलसी हो सकता है, लेकिन मनी के मामले में वो आदमी बहुत लाकी होता है। यानी बहुत हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, पैसा बहुत मिलता है। तो इस हथेली को हम बहुत हद तक स्क्वायर हैंड कहेंगे। और स्क्वायर हैंड कहने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इसकी उंगली और पाम का जो रेशियो है ये 4:3 का है। यानी उंगली का लंबाई अपनी पाम के मुताबिक 4:3 दिखाई दे रहा है। और हस्तरेखा विज्ञान में इसको बहुत पॉजिटिव माना गया है। ये आदमी बहुत अच्छा धन कमा पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस को दर्शाता है। आदमी कितना आगे बढ़ेगा इसके लिए उसका मैन पावर एंड हार्ड वर्क दोनों का ही अच्छा मिसल होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर रेशियो 4:3 बनता है तो वो आदमी एक ना एक दिन सक्सेस बनेगा, इसका प्रॉमिस मिलता है। दूसरी जो बात है इसका कलर को आप देखेंगे तो ये कलर बहुत रेडिश नहीं है, यानी ये गुलाबी आभर लिया हुआ है। तो हाथ का कलर अगर गुलाबी होगा तो वो भी दर्शाता है कि आदमी के पास पैसा का अभाव नहीं रहेगा और पैसा का भरपूर इस्तेमाल भी कर पाएगा। तो दोनों ही मामले में यानी स्ट्रक्चर और कलर दोनों ही मामले में ये हथेली बहुत शुभ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तीसरा बात है इसका अगर आप वेट देखेंगे तो वेट भी बहुत अच्छा होगा। वेट देखने के लिए आपको इस जगह को देखना पड़ेगा, यानी ये थिकनेस, ये अगर इस जगह अगर थोड़ा भारीपन आएगा और हाथ में लकीर की संख्या कम होगा तब बहुत धन देता है। यानी यही स्ट्रक्चर, यही थिकनेस और हाथ में बहुत सारा इधर उधर का रेखा होगा तो वो जिंदगी में तरक्की करने में रुकावट आएगा ऐसा प्रतीत करता है। लेकिन इस हथेली को अगर आप देखेंगे तो इस हथेली में प्रमुख जो लाइनें हैं वो लाइनें स्पष्ट है और प्रमुख लाइन को किसी भी आड़ी रेखा नहीं काट रहा है। हाथ भी थोड़ा वेटदार है, इसका मतलब है कि इस आदमी के पास पैसा रुकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आएंगे मूल टॉपिक के ऊपर, यानी इस आदमी को नौकरी से या फिर बिजनेस से अच्छा धन मिलेगा। तो नौकरी के लिए ये हथेली बहुत हद तक शुभ नहीं है। क्यों नहीं है? जिसके भी हथेली में सन की माउंट बहुत अच्छा नहीं हो उसको नौकरी मिलना आज के तारीख में बहुत ही कष्टकारी हो जाएगा। तो अगर आप इस हथेली को देखेंगे तो सन का माउंट थोड़ा दबा हुआ और सन के माउंट में कोई प्रोमिनेंट सा लाइन आपको नहीं दिखाई देगा, यानी इस टाइप का कोई लकीरें यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो बिल्कुल ही ये जो निशान है ये नौकरी के प्रति नहीं है, यानी नौकरी के मामले में ये आदमी बहुत हद तक शुभ नहीं, इसको हम कह सकते हैं। तो अब क्या बिजनेस से इसको काफ़ी अच्छा धन मिलेगा? अब इस सवाल का जवाब देखिए, इसमें बहुत हद तक यहाँ पर कोई इस टाइप का बिजनेस लाइन भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन
बहुत अच्छा से अगर आप देखेंगे तो ये आदमी बिजनेस करके एक दिन करोड़ों रुपए कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये निशान कहाँ पर है देखिए, ये निशान है इसके हार्ट लाइन को देखिए, हार्ट लाइन सीधी शनि की तरफ जा रही है और शनि की तरफ एक बिल्कुल सा फिश का सिंबल बना हुआ है। अगर हथेली में शनि के क्षेत्र में फिश का साइन बना हुआ होगा तो ये रंग से राजा हो जाएगा। यानी अगर जिंदगी में कठिनाइयाँ आ भी गए तो वो कठिनाइयाँ ये खुद अपने मेहनत के ऊपर अपने बिजनेस करके एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बना लेगा, इसका निश्चयता देता है। तो ये एक वो चीज़ हो गया कि आदमी बिजनेस करेगा। दूसरी बात है इसकी लिटिल फिंगर की अगर आप लंबाई देखेंगे तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई सन की माउंट की आपका जो थर्ड फेज है उसको क्रॉस करती हुई नज़र आ रहा है। तो बिजनेस के मामले में ये भी बहुत शुभ संकेत है। एक, किसी आदमी के हथेली में अगर शनि की क्षेत्र में फिश का साइन बना हुआ होंगे तो ये बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है। हालांकि ये नौकरी में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसके लिए सन की माउंट अच्छा होना जरूरी है। तो फिर ये बुध यानी मार्करी का पोजीशन बहुत हद तक सही है और मार्करी का जो क्षेत्र है ये बहुत उभरा हुआ है। बहुत अच्छा से देखने से आपको पता लगेगा कि ये जो पोजीशन है बहुत उभरा हुआ है और इसमें इस टाइप का लकीरें, सीधी लकीर आपको दिखाई देगा। ये जो लकीर है ये भी बिजनेस का ही लकीर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आदमी बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा। इसका भी प्रोमिनेंट लकीरें ये हैं, लेकिन सिर्फ ये दोनों देखने से ही पता नहीं लगेगा कि ये आदमी करोड़ों का कारोबार कर पाएगा। इसके लिए इसका जो लाइफ लाइन है और हेडलाइन है, इन दोनों का स्ट्रेंथ भी देखना होगा। लाइफ लाइन इसलिए क्योंकि आदमी को कितना एनर्जी है और उस एनर्जी का कितना यूटिलाइज होगा ये लाइफ लाइन से पता लगेगा। तो लाइफ लाइन देख लीजिए, एकदम राउंड शेप लिया हुआ है और वेनस यानी शुक्र को बहुत हद तक ज़्यादा स्पेस मिल गया है। अगर वेनस माउंट को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा तो वेनस प्रॉपर्टी का, मनी का और सुख का कारक है, तो इसमें बहुत हद तक प्रॉपर्टी मिलेगा। इसका साइन हम वेनस माउंट से दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया लाइफ लाइन अच्छा। अब बिजनेस के मामला में हो या फिर नौकरी के मामला में हो, ब्रेन लाइन का बहुत अहम रोल होता है। अब ब्रेन लाइन देख लीजिए, सीधा है और लाइफ लाइन से थोड़ा हटके है। इसका मतलब यह है कि आदमी जो सोचेगा वो उसी को काम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और आदमी अपने आप में विश्वास ये बहुत हद तक रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत हद तक रहेगा। अगर यही ब्रेन लाइन में कोई त्रुटि आ जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव दर्शाता है, लेकिन ब्रेन लाइन एकदम सीधा हो तो आदमी जो सोचेगा वही करेगा और उसमें तरक्की भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और लाइफ लाइन के थोड़ा हटके से है तो थोड़ा गुस्सेला और बड़ा होने का चाहत, ये दोनों ही दर्शाता है। अगर लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में थोड़ा गैप हो तो इस खत में ये भी दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। तीसरी जो बात, ये चौथी जो निशान है वो बहुत ही खास निशान है, जो इसकी लाइफ लाइन के ऊपर से एक ऐसे प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रहा है। ये हो गया लाइफ लाइन और इस जगह से एक को लकीर देखेंगे तो ये लकीर बहुत शुभ है। और ये एज जो है तकरीबन 30 यानी 30 के आसपास ये जिंदगी में कुछ बढ़ेगा। और इसका प्रोमिनेंट रीजन जो है ये यहाँ से भी एक दो ओवरलैपिंग फेथ लाइन, भाग्य की रेखा शनि की तरफ जा रहा है। तो ये भी जो दर्शाता है ये 27-28 के उम्र से ही भाग्य रेखा है, तो भाग्य का सपोर्ट ये मिलेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया भाग्य रेखा यानी फेथ लाइन का रेशियो भी बहुत प्रोमिनेंट होता गया। इसको आप देखेंगे तो जैसा जैसा उम्र बढ़ रहा है इसका प्रोमिनेंट उतना अच्छा हो रहा है। और ये जो लकीरें है ये बहुत स्पष्ट है। तो ये तकरीबन 27-28 साल से बिजनेस में तरक्की करने की कोशिश करेंगे और 30 उम्र में ही ये बहुत सारा धन कमा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
तो यही था इस हाथ का महत्वपूर्ण 4 निशान। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।